हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रणव ठाकुर फिर एक नई चर्चा के साथ कि जो मूर्ख होते हैं ना, वही सिर्फ बदले की भावना रखते हैं। मूर्ख लोग, क्योंकि वो अज्ञान है, उन्हें अज्ञान है। वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो अपनी बात ऊंची रख के सामने वाले को दबा सकता हूँ, या सामने वाले ने में एक हमें बोला उसको चार सुना के मैं उसको उसके मुंह को बंद कर सकता हूँ। ये मूर्खता है। आज जो मेरी चर्चा है वो इसी बात पर है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर कमेंट से बताइएगा कि चर्चा आपको कैसी लगी। देखो, हम सब इंसान जो है ना, सामने वाले को नीचा दिखा करके सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर लिया। उसने मुझे एक बार बोली, मैं चार सुना के अपनी बात को ऊंची कर दूंगा। लेकिन ये मूर्खता है। मूर्खता इस तरह से है कि आप क्या उस सामने वाले को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? क्या वो वाक़ई में आपकी नज़र में इतना ऊँचा है कि आप उसकी बात को बहुत दिल पे लगा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने में संपूर्ण हो, आप अपने में पूरा हो, क्योंकि जब आप खुद कमाते हो, आपके हाथ-पाँव स्वस्थ हैं, आप खुद अपनी घर की ज़िम्मेदारी को निभा सकते हो, कर सकते हो, अपने परिवार को प्यार दे सकते हो। जब आप अपने घर के सब कुछ कर सकते हो और आपका परिवार आपके साथ है, तो सामने वाले की बातों में आके अपने आप में, अपने दिमाग में कलेश रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आजमाई हुई बात है, मेरी खुद की आजमाई हुई बात है। मैं आपको जो बता रही हूँ, इसमें 100% सच्चाई है। क्या है, दुनिया दुनिया को ना पिन मारने की आदत होती है। पिन से मतलब आपको कहीं भी नीचा दिखाने की बात, या आपको कि मैं ही हूँ, मैं ही बोल सकता हूँ, मैं ही बोल सकती हूँ की बात रख के आपको किसी बात में कि ऐसा मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता, मैं मेरे से पूछ लेते, मैं बता देती। जब ये बातें आती हैं, अगर वो आपका बहुत प्रिय है, जो वाक़ई में आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपके दिल में वो छाया हुआ है और आपको लगता है कि ये मेरा नुकसान नहीं होने देगा, तो उसकी बातों को सुनना जायज़ है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई बिना मतलब के आपकी खुशियों में रोड़ा अटकाए, आपके परिवार में कलह पैदा करने की कोशिश करे, तो आप फिर उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि वो मूर्ख है। वो मूर्ख है, वो आपके चेहरे की हँसी को छीनना चाहता है, वो आपके एनर्जी को वेस्ट करना चाहता है। बोलते रहो, उसको बोलना वही 2 शब्द है, लेकिन आप भी बराबर बोलते रहो, वहाँ से बोलता रहेगा, बोलते रहो। आप थक के चूर हो जाओगे, पर उसके दिमाग के गंध को आप नहीं निकाल पाओगे, आप शांत नहीं कर पाओगे उसे। तो ऐसे मूर्खों के मुँह लगने से अच्छा है कि आप शांत हो जाओ। जब आप सक्षम हो हर चीज़ में, जब अपना ही आप करना, अपना ही खा पी रहे हो, अपना कमा रहे हो, अपना सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप उससे अपनी माथापच्ची करो, उसकी हर बात का जवाब दो, इग्नोर मारो, इग्नोर। 100 बातों की एक बात इग्नोर मारना शुरू करो। वो बंदा जो आपको नीचा दिखाता है, वो बंदा जो आपको देख कर के आपकी चेहरे की हँसी को छीनना चाहता है, वो बंदा जो आपको बात-बात पे जलील करता है, उससे पीछे हो जाओ। समझ जाओ कि ये ज़हर घोलने ही आया है या ज़हर घोलने आई है। आप अपने काम से काम रखो। अपने मन की शांति को उसके हाथों में क्यों दे रहे हो? अपनी सुख शांति को उसके हाथ में क्यों दे रहे हो? उसने आपकी नस पकड़ ली, वो आपको समझ गया कि आप कहाँ ट्रिगर होगे, मैं बोलूँगा और ये बोलेंगे, उससे बचो। वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो? बात समझो कि जो इंसान आपको हर बात में, हर दबदबे पे, पैसे से लेके, शारीरिक क्षमता से लेके, हर चीज़ में आपको इल्ली कर रहा है, पिन मार रहा है, तो आप अपने शरीर की ताकत को, अपने मानसिक ताकत को, अपनी ऊर्जा को उस आदमी पे बेकार ही व्यर्थ कर रहे हो। आपने उसे आज़मा लिया, 10 बार देख लिया, फितरत जान गए, तो ऐसे इंसान से दूरी बना लो। बिल्कुल दूरी बना लो। कितना भी सगा हो वो अपना, कितना भी पास का हो अपना, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरे जीवन में आता है तभी मेरा तहलका मच जाता है, घर में, दिमाग में, हर चीज़ में, तो उस आदमी से दूर रह के अपनी शांति ढूंढो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पलट के जवाब मत दो। 1 बार दिया, 2 बार दिया, बात समझ में ना आए सामने वाले को, पीछे हो जाओ, उससे बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ कर लो।
कट ऑफ कर लो। आपको जीना है तो उस परमात्मा ने भेजा है आपको, आप परमात्मा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जियो। और अगर घर के अंदर भी ऐसा होता है माहौल, जैसे कोई सास का हो, कोई बहू का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे जिठानी दौनी का हो, कोई भी नाता हो, अगर वो रिश्ता भी आपको गले से आकर के जहर घुला लग रहा है कि बस अब जिया नहीं जाएगा, तो उस रिश्ते से भी दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। जो रिश्ता आपको जीने में अड़चन पैदा करे, आपको सुबह से लेकर शाम तक टेंशन, तनाव और बिल्कुल आपकी एनर्जी को डाउन करने वाला हो, उस रिश्ते से आप बिल्कुल अलग हो जाओ। पहले तो परिवार को पकड़ के रखो। परिवार एक ताकत है, परिवार ही हमारा कर्म, हमारा धर्म परिवार है। लेकिन परिवार में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि आपको घुटन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि तबाही है ये मेरे घर के लिए, तो आप उस रिश्ते को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर ढंग से जीना है तो उस रिश्ते से बिल्कुल कट ऑफ कर लो, बिल्कुल बायकाट एकदम। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन अपने आप को किसी इंसान के हाथ की कठपुतली मत बनाओ। वो जैसा वो नचाए आप नाचो, जैसा वो बोले आप वैसा बोलो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखो, अपने आप को बचा के रखो। आप सक्षम हो, खूब सक्षम हो। आप 2 बार नहीं खा पाओगे, 1 बार खाओगे। कुछ भी करोगे अपने लिए करोगे, पर शांति से करोगे, इस बात को मानते हुए कि उसके बोझ से, उसकी बातों के बोझ से बचने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप से जीऊँ। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसकी गंदी एनर्जी को अपनी बॉडी में लाके, उसकी गंदी बातों को अपने दिमाग में रख के बीमार होने से, किलसने से और अपने आप को बिखरने से अच्छा है कि आप उस रिश्ते को तुरंत ख़त्म कर दें, क्योंकि वो बंदा मूर्खता कर रहा है, आप मूर्ख नहीं हो। आप कब मूर्ख कहलाओगे? जब उसके साथ बराबर टक्कर लेते रहोगे। वो एक बोलेगा 4 आप। आपका शरीर, आपकी जुबान, आपका मानसिक संतुलन सब बिगड़ जाएगा उसके साथ रह के। तो उस रिश्ते को वहीं पे मिटा दो, खत्म कर दो, चाहे वो कितना भी अपना हो। दर्द, तकलीफ देने वाले रिश्ते कब अपने हुए? वो कैसे अपना हुआ? जो हमें दुख दे रहा है वो बंदा हमारा कैसे अपना हुआ? हम घुसे जा रहे हैं उसके अंदर, वो हमें उतारते जा रहा है। हम घुसे जा रहे हैं उसके अंदर, वो हमें बात वक्त वक्त पे हमें नीचे दिखा रहा है। तो वो रिश्ता अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो रिश्ता आपको तकलीफ दे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब कितनी बार उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करोगे? लेकिन हर बार अगर यही बात आती है, तो कितना भी प्रिय रिश्ता हो, कितना भी दिल से प्यारा रिश्ता हो आपकी नज़र में, और सामने वाला अगर वो है ही नहीं, तो आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्यों अपना-अपना कह के अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? क्योंकि सबको पता है ज़िंदगी 4 दिन की है। आप बस इसी उस बात में लगे रहो, इसे बना के रखूँ, इसे बना के रखूँ, और वो दे जूते, दे जूते, दे जूते आप पे लगा पड़ा है। इस बंदे से दूर से हाथ जोड़ो, भाई तू अपने रास्ते, मैं रास्ते। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी बात तेरी समझ में नहीं आती, तू अपना कर खा, मैं अपना कर खाऊँ। मान जाओ मेरी बात को, जीवन में ये बात अपना लो, समझ लो। कोई भी रिश्ता, चाहे वो अपना सगा ही घर का क्यों ना हो, कोई रिश्ता जो आपको दुख दे, तकलीफ दे, उस रिश्ते को बिल्कुल ज़िंदगी से हटा दो। इस चर्चा के साथ ही चर्चा मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आपको मेरी चर्चा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। प्लीज़ कमेंट से मालूम पड़ जाता है कि मैं क्या बोला और क्या नहीं बोला। कल फिर 12 साढ़े 12 आपके सामने नई कहानी, नई चर्चा, नए विषय के साथ। नमस्ते।